हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और बहुत ही स्पेशल खास वीडियो लेकर आया हूँ। ये कंटिन्यूएशन वीडियो है जो मैंने पहले बनाया था, क्रिप्टोज या आपके पैसे कैसे इन्वेस्ट करें। इस बार थोड़ा एक डीप डाइव लेते हैं क्रिप्टो स्टॉक्स या हम सबकी फेवरेट एफडी में इन्वेस्ट करें ना करें। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू, एंड जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरा फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्राइजेस है जीतने के लिए। एप्पल वॉच एसई है, इंटरनेशनल ट्रिप है जहाँ पर आपको मेरे साथ आके वीडियो बनाने मिलेगा, उसमें पार्टिसिपेट करने मिलेगा। जैसे ही हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएंगे तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है शायद आपको फॉरेन ट्रिप या एप्पल वॉच ऐसी मिल जाए, तो इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करना शुरू करूँ, एक क्विक डिस्क्लेमर। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं जिन क्रिप्टोज़ या स्टॉक्स का नाम लेने वाला हूँ, मैं किसी के साथ में भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा किसी में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। एंड जब ये ऐसा होता है तो आदमी एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सकता है, जो कि मैं चाहता हूँ। और एक्चुअली अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो मास्क पहनने का भी यही रीज़न था कि एक न्यूट्रलिटी देना चाहता था, एक पॉजिटिविटी देना चाहता था। तो एंड उसी तरीके से जनता तक पहुंचना चाहता था। तो ये एक पूरा जो ऑब्जेक्टिव था उसे मैंने सोचा एक और बार आपको बता दूं। तो आज का टॉपिक जो, जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिप्टो स्टॉक्स या एफडीज, पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें भी या ना करें। इसमें हर इंसान के पास बहुत अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग थॉट्स होते हैं। कई बार लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या ऐसे वीडियोस देखकर भी सीख लेते हैं। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाऊं। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान ही हूँ, born and brought up in India, different cities, और आज सिर्फ इन्वेस्ट कर करके ही, इनफैक्ट दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ माय इनकम। आज मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो यूरोप से बना रहा हूँ। मोस्टली मैं यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह में काफ़ी रहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या क्रिप्टो स्टॉक्स, एफडीज वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं, मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगा, डिवाइड एंड रूल। तो ये मैं कोई ब्रिटिशर्स का टैक्टिक नहीं अपना रहा हूँ, बट मैं आपको ये कहने करने के लिए कह रहा हूँ कि अपने जो पैसे हैं उन्हें करेक्ट तरीके से डिवाइड कीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और ये मैंने इस पर थोड़ा सा टच अप ऑन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में भी, कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये, तो उसमें से आपको पूरे 10 के 10 इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसमें से सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका खर्चा कितना है। ये देखिए कि आप एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए उसमें से 30%, 3,000 रुपये का आप एफडी बना के रख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। जिससे कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो वो पैसे आपके काम आएंगे। अब जो बचे हुए पैसे हैं उनमें से आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। और उसमें भी अलग अलग चैनल्स में, इनफैक्ट अगर मैं एफडी में भी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो उसमें भी आपको अलग अलग बैंक्स, अलग अलग चैनल्स में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बैंक्स देते हैं, कुछ एनबीएफसीज एफडीज देते हैं, राइट। तो उसमें इन्वेस्ट करें फॉर एग्जांपल। जब बात आती है क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, वहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रॉपरली डिवाइड करें, राइट। नेवर कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, ऐसा एक कहावत है और वो बहुत ही राइट है। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप एक ही जगह पर इन्वेस्ट करते रहेंगे, एक ही जगह में अपने पैसे रखेंगे, अगर वो सोर्स को कुछ हो गया, राइट, तो आपके पैसे डूबने का खतरा है, आपके पैसे आपको मिलेंगे नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो अगर आप क्रिप्टोज में देखें, राइट, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि क्रिप्टो बहुत ही पॉलिटिकल टॉपिक है।
यानी कि वो कब बढ़ता है कब घटता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कभी ऐसा होता है कि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया, प्राइसेस बढ़ गए या घट गए। कभी ऐसा होता है कि किसी गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को अप्रूवल दे दिया तो फिर बढ़ गया या घट गया। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही पॉलिटिकल टॉपिक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने सारे पैसे इस चीज़ में नहीं डालना चाहूँगा, लेकिन पैसे ज़रूर डालूँगा, राइट। क्रिप्टोज जैसे कि मैंने पर्सनली जिन क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किया था आज से 3 या 4 साल पहले, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना करके एक है, कार्डानो है, तो इन चारों में मैंने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए थे और उसमें से बहुत 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 रिटर्न्स आए हैं। लेकिन मुझे एक बात खुद पता नहीं था कि इसमें से रिटर्न्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले। तो अगर जो मेरे पास बहुत ही सरप्लस फंड था उसे मैंने एक रिस्की इन्वेस्टमेंट पे डाल दिया, विच वॉज क्रिप्टोज। आज भी मैंने वो पैसे निकाले नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कल को बिटकॉइन या इथेरियम ज़ीरो हो जाते हैं तो मेरे पैसे फिर भी वेस्ट हैं। ये एक और तरीका है और एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। इसीलिए मत इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि आपके पैसे 2 गुने या 4 गुने हो जाएंगे और फिर आप उसको निकाल लेंगे। निकाल के आपको उसको करना क्या है, राइट। तो इंस्टेड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एनीवेज आपका सरप्लस फंड है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो व्हाई नॉट क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ इट। एक जो सेगमेंट है जो कि मेरे लिए बहुत 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 बड़ा रहा है इस आर द यूएस टेक कंपनीज, जिसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। वर्कडे हो गया, अडोबी, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनवीडिया, छोटे में हबस्पॉट फॉर एग्जांपल। तो ऐसे मैंने बहुत बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए थे कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेनली दो दो कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। एक है क्लाउड और दूसरा है डिजिटल, राइट। तो क्लाउड एंड डिजिटल, क्लाउड जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गए। डिजिटल जैसे नेटफ्लिक्स, पेपैल वगैरह वगैरह हो गए। तो ये दो बेसिक लेवरेजेस रहे हैं स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने के लिए मेरे लिए। पिछले 3-4 सालों में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी उसमें पैसे कमाए भी हैं। अब ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ इस टाइम पे ये सारे स्टॉक्स नीचे गिरते जा रहे हैं, राइट। एंड एक मार्केट में पैनिक है कि क्या होगा इन स्टॉक्स का, क्या अभी सारे स्टॉक्स बेच देना चाहिए। अगर आप मेरी बात माने, मैंने जब से ये मार्केट गिर रहा है, ऑलमोस्ट 52 वीक लो है, मैंने एक स्टॉक भी बेचा नहीं है, सिर्फ खरीदे हैं। उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एनवीडिया हो गया, राइट। आज फेसबुक, एप्पल, ये सारे ऑगमेंटेड रियलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट, सोनी वगैरह गेमिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये बैटल कोई भी जीते, या सोनी जीते, या माइक्रोसॉफ्ट जीते, या एप्पल जीते, या फेसबुक जीते मेटा के थ्रू, बिना ग्राफिक्स कार्ड के, बिना ग्राफिक्स के इन लोग इस इन्वायरमेंट में स्टेप भी नहीं रख सकते हैं, राइट। और जहाँ पे एनवीडिया रूल करता है मार्केट को, राइट। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि लोग बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनवीडिया का बिजनेस ठप होने का तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। इट इज़ ओनली गोइंग टू ग्रो ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, राइट। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा लेवरेज हो जाता है कि स्टॉक्स आज प्राइस नीचे है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज 20-25% हर क्वार्टर बढ़ रहे हैं, तो फिर स्टॉक्स नीचे गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक बहुत 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 बड़ा लेवरेज है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, अगर आप देखें तो एनवीडिया अभी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है ऑटोनोमस ड्राइविंग में भी। यानी कि जनरल मोटर्स, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जिस ब्रांड का आप मामले, सारे के सारे ऑटोनोमस ड्राइविंग में जा रहे हैं। बिना एनवीडिया का टेक्नोलॉजी यूज़ किए इन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए ये सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक सिमिलर केस अडोबी का भी है। अगर आप मेटा या फेसबुक के जो ग्राफिक्स
AR VR के थ्रू उन लोग करने का अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं मेटावर्स। बिना ग्राफिक्स के ये पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफिक्स डिज़ाइन कहाँ पे होगा? अडोबी क्रिएटिव क्लाउड में, राइट? तो अडोबी का बिजनेस तो एनीवेज कम नहीं होने वाला है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। सेम गोज विद अमेजोन, राइट? सेम गोज विद अमेजोन कि उनका भी बिजनेस कहीं कम होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स मन में लेकर बिजनेस और उनके पोटेंशियल को समझकर आई थिंक टेक में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यूएस टेक में आप इंडिया के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर पोर्टल को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये एक पेड वीडियो नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है। जो भी है, मैं एक ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ आपको। तो आप कोई भी किसी को भी चुन सकते हैं, इट्स ऑल द सेम। लेकिन जो आपके स्टॉक्स हैं वो बहुत ही सोच समझ के चुनिए। अगर आपको मेरा फीडबैक, मेरा इनपुट चाहिए तो मैं वो देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। कमेंट्स कीजिए, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, ऑलवेज देयर। एंड वंस अगेन, अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको वीडियो ख़राब लगा, अच्छा लगा, उस पर ज़रूर कीजिए। थोड़ा आज का वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। साथ ही साथ एक और बात, कुछ अपकमिंग वीडियोस का एक टीज़र देना चाहता था। तो 2-3 अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। एक टॉपिक होगा जो हम सबके दिमाग में चलता है लेकिन लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, वो है गंजापन। मैं मास्क पहना हूँ बट गंजा तो नहीं हूँ, बाल हैं काफ़ी सर पे, लेकिन उसके बारे में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ओपिनियन, एक व्यू पॉइंट रखना चाहूँगा कि क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट, जितना हम समझते हैं उतना है ही नहीं। नंबर 2, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा कुछ हमारे यंग दर्शकों के लिए जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम देखा है। बहुत सारे ब्रेकडाउन, बहुत सारे ईस्टर एग्स फाइंड करने का कोशिश करते हैं उन लोग, लेकिन एक पिक्चर में क्लू है जो सारों ने मिस कर दिया है। वो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये थोड़े 2-3 वीडियोस होंगे आने वाले। एंड उसके बाद में भी और भी अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपके मन में कुछ है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, एंड उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।